नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों आज स्पीडी का पार्ट नंबर 12 है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 11 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे दोस्तों चले जाइए, वहां आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। सभी वीडियो दोस्तों 10 से 15 मिनट का है, बहुत छोटा, और 40 प्रश्न है। एक वीडियो में 40 प्रश्न से अधिक है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर दोस्तों। 10 मिनट में से दोस्तों आपको 40 प्रश्न आपका 2-3 बार प्रैक्टिस के साथ बोला जा रहा है ताकि आपको याद ही रह जाएगा सब दिन के लिए। तो प्रश्न आपका 1 नंबर, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जन्मदाता जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही दोस्तों, डॉक्टर हेमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर हेमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों काफी बहुत ही आसान है दोस्तों, यह सभी प्रश्न आप बचपन से जानते आ रहे हैं कि यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यूएनओ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 3 नंबर है, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है दोस्तों की स्थापना कब की गई? देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर भी पूछा जाता है, क्या होता है? अप्सरा है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों, 1956 में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 4 नंबर, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? प्रश्न आपका, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 5, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो यह दिया गया था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। कितना दोस्तों? 2012 से 2017 तक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न आपका 7 नंबर, रमन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित है? रमन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है दोस्तों, बेंगलोर में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही दोस्तों, 1948 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 9 नंबर। प्रश्न है, भारी जल D2O की खोज किसने किया था? यानी कि दोस्तों यह भारी जल है और भारी जल का सूत्र होता है D2O की खोज किसने किया था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही दोस्तों, H.C. यूरे ने क्या था? 1932 ईस्वी में किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 10 नंबर, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही दोस्तों, 24 अक्टूबर को, जैसा कि शुरू में बताए थे 24 अक्टूबर को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 11 नंबर। प्रश्न है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल से दोस्तों, त्रिगवेली था वह घना का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका प्रश्न है 12 नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही दोस्तों, ट्राम्बो में, मुंबई। ट्राम्बो मुंबई में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 13 नंबर, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है दोस्तों, अंग्रेजी और फ्रांस, यानी कि दोनों ए बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? प्रश्न है,
कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? तो यह था दोस्तों आपका तृतीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से दोस्तों तृतीय। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 15वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न है 15 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 16 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? और वह दोस्तों भारतीय था। तो वह था दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों इस सदस्य आपका 193। वर्तमान में अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना सदस्य हैं? 193। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 18 नंबर, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से दोस्तों, कलपक्कम में। कहाँ है? कलपक्कम में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 19 नंबर, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 2 वर्ष का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 20 नंबर, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? यानी कि दोस्तों प्रश्न है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 15 देश होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 21 नंबर, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया? प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किया था, वह किस स्थान पर किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पोखरण स्थान में किया था और राज्य था राजस्थान। यानी कि राजस्थान में पोखरण स्थान पर 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु विस्फोट किया था भारत ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 23 नंबर, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, हेरर-डोमर मॉडल। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से दोस्तों, नंगाल पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 26 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 5। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? तो वह है दोस्तों आपका रूस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से दोस्तों, रूस देश है संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक वीटो का प्रयोग करने वाला।
तो चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, वन की मून किस देश के निवासी थे? वन की मून किस देश के निवासी थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दक्षिण कोरिया के। वन की मून किस देश के थे? निवासी दक्षिण कोरिया के थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 29 नंबर आपका, कक्करपाड़ा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर, सर्वप्रथम वीटों का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम वीटों का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 31 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों, 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 32 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित को। श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया या चुना गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका यूएनओ में, यानी कि 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 अंग है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 34 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 5 सदस्य अस्थायी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 35 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से दोस्तों, 10। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 36 नंबर है कि यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से दोस्तों, 6। तो अगर दोस्तों यूएनओ में कुल संख्या पूछे, कुल सदस्य संख्या पूछे तो 15 है, जिसमें कि अस्थायी 5 है और अस्थायी कितना है? 10। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 37 नंबर, भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? भारत में परमाणु परीक्षण दूसरी बार किस वर्ष किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1998 में। कब किया गया दूसरी बार? 1998 में। और पहला कब किया गया था? 1974 में। कहाँ किया गया था? पोखरण में, राजस्थान में। पहला और दूसरी बार दोस्तों जगह का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ दोस्तों आपका दूसरी बार 1998 याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका 38 नंबर है कि चोखा किन 2 देशों को संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? चोखा किन 2 देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारत एवं भूटान। भारत एवं भूटान। कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसी कुरुक्षेत्र पे ही महाभारत का युद्ध हुआ था 18 दिन, और वह किस राज्य में स्थित है? यह जगह किस राज्य में है? तो वह है दोस्तों हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? यानी कि दोस्तों इसका निर्माणकर्ता कौन है चंडीगढ़ में जो कि रॉक गार्डन बनाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नेकचंद है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 3 नंबर, पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी भी जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, ये चालू प्रश्न है, अजमेर में। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 4 नंबर है
मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन स्थित है? तो भारत भवन कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भोपाल में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो वह है दोस्तों भोपाल में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 5 नंबर है आपका, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। गोलकुंडा का किला किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 6 नंबर, यहाँ असम होगा दोस्तों। प्रश्न है 6 नंबर कि असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? असम होगा यहाँ पे दोस्तों। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गैंडा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 7 नंबर है, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मूसी नदी पर हैदराबाद बसा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका 8 नंबर, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कावेरी नदी पर मेटूर बांध बनाया गया है। कावेरी नदी पर मेटूर बांध बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि 7 टपुओं के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? 7 टपुओं के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 7 टपुओं के शहर किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 10 नंबर, अल्मिट बांध किस नदी पर बनाया गया है? अल्मिट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कृष्ण नदी पर अल्मिट बांध बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 11 नंबर, फूलों की घाटी चमेली भारत के किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी चमेली भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी चमेली भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 12 नंबर, मौन घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो दोस्तों मौन घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, केरल राज्य में। कहाँ है मौन घाटी? केरल राज्य में साइलेंट वैली है मौन घाटी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध मकराना क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 15 नंबर है, धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? धान का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 16 नंबर, श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, हेम्पी का खंडर किस राज्य में स्थित है? हेम्पी का खंडर किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कर्नाटक में। हेम्पी का खंडर किस राज्य में है? कर्नाटक में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, महात्मा गांधी गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? महात्मा गांधी गरसप्पा किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शरावती नदी पर। कहाँ है? शरावती नदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, शरावती नदी पर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों है, कछारी या कचरी, दोस्तों इसका 2 नाम से लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे इस कचरी लिख दिया है और यह कचारी, दोनों एक ही है। जनजाति किस राज्य में संबंधित है? तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों, असम में है। कहाँ है दोस्तों? असम में। कचारी जनजाति किस राज्य में है? असम में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। असम में था कचारी जनजाति। प्रश्न आपका 20 नंबर,
इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पेरियर नदी पर। कहाँ है? पेरियर नदी पर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर, मलयालम किस राज्य की राज्य भाषा है? मलयालम किस राज्य की राज्य भाषा है? तो 21 का हो जाएगा दोस्तों आपका केरल। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? केरल की राज्यभाषा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 22 नंबर, केसर का उत्पादन करने में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? केसर का उत्पादन करने में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 23 नंबर, समुद्री उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? समुद्री उत्पादकताओं सॉरी दोस्तों, प्रश्न है आपका समुद्री उत्पादकताओं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही दोस्तों, केरल। कौन सा है? केरल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 24 नंबर आपका है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न है 25 नंबर, हिम कार्वेंट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 26 नंबर प्रश्न है, एनरॉन पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? एनरॉन पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 27 नंबर है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, थीन बांध रावी नदी पर है। रावी नदी पर थीन बांध स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, कोलार की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलार की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही दोस्तों, कर्नाटक में। और कोलार के खान पर ही फिल्म बनाया दोस्तों केजीएफ, जो फिल्म देखे होंगे केजीएफ, इसी खान पर बनाया, जो कि सोना का खान पाया जाता है कोलार खान में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, पोलोसी किस राज्य में स्थित है? पोलोसी किस राज्य में स्थित है? तो यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 30 नंबर, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, राजस्थान में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31 नंबर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 32 नंबर, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मैदुरै में। कहाँ है? मैदुराई में, मैदुरै होगा दोस्तों, मैदुरई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों कटक, उड़ीसा। कटक में। कहाँ है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र? कटक में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 34 नंबर, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही दोस्तों, असम में। कहाँ है? असम में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका 35 नंबर, बिहार से उड़ीसा यानी कि उड़ीसा को किस वर्ष अलग किया गया? बिहार से उड़ीसा को किस वर्ष अलग किया गया दोस्तों? तो यह किया गया है 1936 में। कब किया गया है? 1936 में किया गया है बिहार से उड़ीसा को अलग, 1936 में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 36 नंबर, बंगाल प्रांत को विभाजित करके बिहार प्रांत को किस वर्ष बनाया गया? यानी कि दोस्तों बंगाल से अलग करके बिहार प्रांत किस वर्ष बनाया गया है? तो यह बनाया गया दोस्तों 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में बंगाल प्रांत को विभाजित करके बिहार प्रांत को किस वर्ष बनाया गया? 1912 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1912 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 37 नंबर, कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कर्नाटक
ज़्यादा है दोस्तों कॉफी उत्पादन करने में। तो प्रश्न आपका, कावेरी जल विवाद का संबंध किन दो राज्य से है? कावेरी जल विवाद का संबंध किन दो राज्य से है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा दोस्तों 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में है कावेरी जल विवाद का संबंध, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39 नंबर, किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो यह दोस्तों नागालैंड की, नागालैंड की राजधानी क्या है? राजधानी नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? राज्य भाषा नागालैंड की अंग्रेजी है, राज्य भाषा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों 40 नंबर, खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों तांबा के लिए। खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न है दोस्तों 41 नंबर, कृष्ण जल विवाद का संबंध किन दो राज्य से है? कृष्ण जल विवाद का संबंध किन दो राज्य से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के बीच, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के बीच कृष्ण जल विवाद का संबंध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, पोंगा बांध किस नदी पर स्थित है? पोंगा बांध किस नदी पर स्थित है? तो व्यास नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों। और आपका है दोस्तों का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में। पुलकित झील कहाँ है? तमिलनाडु में। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, और अपने से दोस्तों में और जूनियर विद्यार्थी में, नए विद्यार्थी में जरूर से शेयर करें दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।